हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेंटर पर। आज हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एएलपी, डीआरडीओ, डीएमआरसी तथा अनेक प्रकार के आईटीआई से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलो हम लोग चलते हैं सीधे टेस्ट की ओर और लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस पीछे वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 40। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी ओम के नियम पर, ऑप्शन सी लेंज के नियम पर, ऑप्शन डी किरचॉफ के नियम पर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या विद्युत चुंबकीय के फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर। क्वेश्चन नंबर 41। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ बाई भी अनुपात को संकेत करता है। ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी गति नियामक, ऑप्शन सी आरंभिक वाला गुण, ऑप्शन डी गतिक वाला गुण। अब डीसी मोटर की दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट, यानी बैक ईएमएफ बटा वोल्टेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42। एक 10 किलो वोल्ट एम्पियर 220 वोल्ट बाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर लागू परिपथ परीक्षण में 340 वाट और खुला परिपथ परीक्षण में 168 वाट दर्शाता है। इसकी दक्षता पूर्ण भार और 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणन पर लगभग होगी। ऑप्शन ए 92%, ऑप्शन बी 94%, ऑप्शन सी 96%, ऑप्शन डी 98%। दोस्तों, दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया है। हमें आउटपुट दिया है 10 केवीए। हम इसको 10 किलो वोल्ट से बदलकर वोल्ट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा वोल्ट एम्पियर में हुआ। और हमें शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर दिया है, पीएफ दिया है 0.8। ये हमारा आउटपुट हुआ। जब हम इनपुट निकालेंगे तो इनपुट हमारा आएगा फिर से वही, ये जितना हम 10 गुना 10 0.8, ये तो हमारा इनपुट हुआ ही, प्लस में हमारे जितनी हानि हुई है वो इनपुट देने के बाद हुई है तो वो आउटपुट में नहीं जाता है। इसलिए हमें हानि को इधर ही जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों हानियां हैं कितना, 340 प्लस 168। अब हम लिखेंगे इसको, सूत्र पर रखिए, दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। जब हम लिखेंगे तो हमारा आउटपुट दिया है 10 गुना 1000 गुना 0.8 बटा 10 गुना 1000 गुना 0.8 प्लस 340 प्लस 168, इधर गुना में 100 होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे ये तो हमारा हो जाएगा 8000, गुना करेंगे तो 8000, एक और 0 होगा ना। यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट से मान लीजिए हमारा 1 0 कम हो गया। पॉइंट जब घटेगा तो 1 0 कम हो जाएगा। तो इस यहाँ पर और इसको हम सब गुना करके जोड़ेंगे तो हमारा आएगा लगभग 8508 और गुना जब 100 करेंगे, इससे हम काटाकुटी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 94%। इसलिए हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 94%। क्वेश्चन नंबर 43। शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है?
ए ओममीटर, बी ओहममीटर, ए अमीटर, बी ओममीटर, सी विद्युत रोधन परिक्षेत्र, डी मेगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओममीटर। क्वेश्चन नंबर 44, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार की ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटिंग टाइप, ऑप्शन बी डिफ्लेक्टिंग टाइप, ऑप्शन सी इंडिकेटिंग टाइप, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग टाइप। जो हमारे घर के बाहर मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर लगा होता है, जिसमें हम बिल हम अपना चेक करते हैं, देखते हैं, तो वो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर लगा होता है। इसका आंसर ऑप्शन है, जो कि हमें रिकॉर्ड करके पूरा डिस्प्ले पर दिखाता है, उसे इंटीग्रेटिंग कहते हैं। और इंडिकेटिंग ऑप्शन बी डी रिकॉर्डिंग टाइप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, इंटीग्रेटिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 45, कम वोल्टेज मापन के लिए सेट किए गए किस वोल्टमीटर को जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? अति उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में, उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में, उच्च प्रतिरोध को सीरीज में, कम प्रतिरोध को पैरेलल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोध को सीरीज में। हम वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध का मान लगाकर उसका वोल्टेज रेटिंग उच्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर को किस सीमा तक चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है? 5 HP, ऑप्शन बी 10 HP, ऑप्शन सी 20 HP, ऑप्शन डी 40 HP। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 HP। क्वेश्चन नंबर 47, एक प्रेरणा मोटर भार पर शून्य भार से पूर्ण भार तक बढ़ाया जाता है तब दोनों विसर्पी और शक्ति गुणांक कम होते हैं, दोनों विसर्पी और शक्ति गुणांक बढ़ते हैं, विसर्पी कम होती हैं तथा शक्ति गुणांक बढ़ता है, विसर्पी अधिक होती हैं या शक्ति गुणांक कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों विसर्पी और शक्ति गुणांक बढ़ते हैं। बोथ स्लिप एंड पावर फैक्टर इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 48, निर्धारित वोल्टता पर किसकी त्रिकला पिंजड़ी मोटर की शून्य भार धारा होती है? ऑप्शन ए 30% to 50% ऑफ द रेटेड करंट, यानी निर्धारित धारा की 30% से 50%। ऑप्शन बी निर्धारित धारा, ऑप्शन सी निर्धारित धारा का 5% से 10%, ऑप्शन डी निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्धारित धारा की 30 से 50%। क्वेश्चन नंबर 49, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी जाती है? सप्लाई टर्मिनल को उलट करके, AC के स्थान पर DC प्रयोग करके, ब्रूस लीडों को आपस में बदलकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रूस लीड को आपस में बदलकर हम श्रेणी मोटर की या यूनिवर्सल मोटर की गति को बदल सकते हैं, घूर्णन गति को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म की होती है? ऑप्शन ए विभक्त फेज किस्म, ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्ट किस्म, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट और रन किस्म की, ऑप्शन डी अस्थायी कैपेसिटर किस्म की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीलिंग पंखा में हम अस्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, शेडेड पोल मोटर की दक्षता के परास में होती है? ऑप्शन ए 70 से 80%, ऑप्शन बी 60 से 70%, ऑप्शन सी 5 से 30%, ऑप्शन डी 50 से 60%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 से 30%। क्वेश्चन नंबर 52, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? सीलिंग फैन में सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का कारण ऑप्शन ए गति बढ़ाना है, ऑप्शन बी वोल्टता को बढ़ाना है, ऑप्शन सी फैन को दी गई वोल्टता कम करना है, ऑप्शन डी धारा को बढ़ाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैन को दी गई वोल्टता को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 53, जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण ए उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है, ऑप्शन बी निम्न घूर्णन गति पर कार्य करता है, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज पैदा करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54,
किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? डीसी एवं एसी दोनों, केवल एसी, सी संपादित डीसी, डी केवल डीसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसी। क्वेश्चन नंबर 55। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मोटर मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण हो। जब सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर तब उच्चतम होता है जब उसका शक्ति कोण 90 डिग्री का हो, यानी उनके बीच का फेज एंगल 90 डिग्री का हो, तब सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं? ए बैकलैश, बी स्लिप, सी नियमन, डी लैग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लिप। क्वेश्चन नंबर 57। एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम तथा विपरीत दिशा में 20,000 ओम प्रतिरोध दर्शाता है, वह ए विपरीत दिशा में ओपन सर्किट है, बी अच्छा है, सी दोनों दिशाओं में शॉर्ट सर्किट है, डी दोनों दिशाओं में ओपन सर्किट है। इसका राइट आंसर होगा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 58। यदि पोल की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा? ऑप्शन ए 8 खांचे, ऑप्शन बी 6 खांचे, ऑप्शन सी 4 खांचे, ऑप्शन डी 2 खांचे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 खांचे। हमें पोल पिच निकालना होगा तो पोल पिच का सूत्र होता है खांचों की संख्या बटा पोल्स की संख्या। खांचों की संख्या दिया है 24, पोलों की संख्या 4, ये 4 से 6 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। प्रति फेज कुंडली की संख्या बराबर होती है? ऑप्शन ए कुल कुंडलियाँ बटा फेज की संख्या, ऑप्शन बी प्रति फेज कुंडलियाँ बाई पोल्स की संख्या, ऑप्शन सी कुल कुंडलियाँ बाई फेज की संख्या गुना पोल के जोड़े संख्या, ऑप्शन डी खांचों की संख्या बाई पोल की संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल कुंडलियाँ बटा फेजों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 60। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप देता है 10 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन बी 60 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन सी 50 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन डी 20 ल्यूमेन प्रति वाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 ल्यूमेन प्रति वाट। क्वेश्चन नंबर 61। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता वह है? ऑप्शन ए तेल युक्त सर्किट ब्रेकर, वायु दबाव चालित सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी वायु सर्किट ब्रेकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 62। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का क्या उद्देश्य है? ए घूर्णन गति बढ़ाना, ऑप्शन बी पंखे में दोष पैदा होने से रोकना, ऑप्शन सी गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी फेज अंतर पैदा करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फेज अंतर पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 63। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए श्रेणी समांतर प्रचालन में, ऑप्शन बी स्वतः अंतरण, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट, ऑप्शन डी वोल्टता परिवर्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64। तापीय प्रभाव स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाली पानी को गर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 65। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है? ऑप्शन ए टेलरेस, ऑप्शन बी जलाशय, ऑप्शन सी विद्युत केंद्र, ऑप्शन डी बांध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत केंद्र। क्वेश्चन नंबर 66। इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण है? ऑप्शन ए सिस्टम विश्वसनीयता की वृद्धि हुई, ऑप्शन बी पावर फैक्टर में वृद्धि हुई, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन के समय में कमी हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 67।
ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए वोल्टेज बढ़ती है लेकिन पावर फैक्टर घटता है। ऑप्शन बी जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घटते हैं। ऑप्शन सी वोल्टेज घटती है लेकिन पावर फैक्टर बढ़ता है। ऑप्शन डी जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तब ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 68, 11 किलो वोल्ट HT केबल को भूमि में डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है। 11 किलो HT हाई टेंशन केबल को भूमि में गहराई पर स्थापित की जाती है। ऑप्शन ए 0.7 मीटर, ऑप्शन बी 0.9 मीटर, ऑप्शन ए 1.1 मीटर, ऑप्शन डी 1.5 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0.9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 69, भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में डैश परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए जूट की, ऑप्शन बी बर्नी हुई कागज की, ऑप्शन सी सीसा या एल्युमिनियम की, ऑप्शन डी आर्मरिंग की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीसा या एल्युमिनियम की। क्वेश्चन नंबर 70, सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। ऑप्शन ए 1 गुना 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर गुना 1 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर गुना 0.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर गुना 0.5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मीटर गुना 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71, भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता तक किया जा सकता है? ऑप्शन ए 400 वोल्ट, ऑप्शन बी 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी 33 किलो वोल्ट, ऑप्शन डी 66 किलो वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 66 किलो वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 72, हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ए ACR, बी शक्ति ट्रांजिस्टर, सी तड़ित चालक, डी केबल किस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तड़ित चालक। क्वेश्चन नंबर 73, 3 पिन वोल्टेज नियामक IC के निर्गत सिरों के आर पार संधारित्र प्रयोग करने का उद्देश्य है। परिपथ की ऑन ऑफ अवस्थाओं में विकसित क्षणिक दोलन को बाईपास करना। ऑप्शन बी भार प्रेरकत्व के कारण दोलनों की उत्पत्ति को रोकना। ऑप्शन सी रिपल को दूर करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिपथ की ऑन ऑफ अवस्थाओं में विकसित क्षणिक दोलन को बाईपास करना। क्वेश्चन नंबर 74, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण है ऑप्शन ए सिग्नलों के प्रबल होना, ऑप्शन बी सिग्नलों का दुर्बल होना, ऑप्शन सी वायु में सिग्नलों का अवशोष, ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता। क्वेश्चन नंबर 75, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ये तो सभी को पता है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो और अधिक से अधिक कंटेंट वाला वीडियो ला सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। हम इसे और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।